तो कैसा लग रहा है आपको इस क्विज में आके? डर ही लग रहा है क्योंकि भाई मुझे जैसे तुमने बताया था कि एनिमे क्विज होगा एंड मैंने काफी टाइम से एनिमे फॉलो नहीं किया, लाइक काफी टाइम से मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। ओके, लेट्स सी। आपको क्विज मैं एक लाइट लगा लेता हूँ थोड़ा मेरा चेहरा दिखे। हाँ, कोई ना। आपको क्विज का नाम पता है? नहीं। ओके, सो मैंने इसका नाम रखा है ब्रो नोज बॉल्स। क्या? ब्रो नोज बॉल्स। तो ऐसा है कि किसी के पास भी किसी चीज़ से रिलेटेड अगर काफ़ी नॉलेज रहता है तो उसमें ऐसे बोलते हैं कि ब्रो नोज बॉल्स। अच्छा, समझ गया। हाँ, तो वो वाला। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। आर यू रेडी? इजी से स्टार्ट करते हैं। Who gave the legendary Sannin their title? साइन को उनको टाइटल दिया था यार, आई थिंक द फर्स्ट होगा। नहीं, किसी से उन्होंने फाइट किया था। किसी से उन्होंने फाइट किया था तब उनको ये टाइटल मिला था। ओके, द लेजेंडरी सानिन का। इन्होंने फाइट किया था, लाइक मुझे बहुत अच्छे से नहीं याद है बट पेन के जो एनिमी थे उनसे फाइट किया था। ओके, पहले क्वेश्चन पे ही यार मैं बता रहा हूँ ना, मैं बहुत टाइम से मैंने नहीं देखा है बट पेन को लाइक हराने वाले, यार मुझे सीरियसली नाम नहीं याद आ रहा है। थोड़ा हिंट दो थोड़ा। एच से है। नहीं हांजो द सेरेमेंडर। हाँ, हांजो द सेरेमेंडर। चलिए, मैं बोल रहा हूँ मैंने देखा है बस मुझे याद नहीं आ रहा। सॉरी गाइस अगर मैं तुमको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, मैंने नारुतो के बहुत सारे रैप बनाए बट थिंग इज कि यार बहुत चीजें माइंड में नहीं रहती है। सबसे फेमस रैप बनाए हैं। मेरे साथ इशू ये है कि मैंने मोर देन 150 एनिमे देखे। मेरे को कैरेक्टर के नाम नहीं पता। एनिमे देख डाला, मुझे पूरी स्टोरी पता है, मुझे कैरेक्टर्स के नाम नहीं पता। होता है, मानवा पढ़ने में भी होता है। मैंने मानवा कुछ नहीं पढ़ा। मानवा मैंने सुना है कि हाँ सोलो लेवलिंग का, लाइक फर्स्ट टाइम मैंने मानवा सुना था सोलो लेवलिंग का, तब मुझे पता चला मानवा मींस कलर मांगा। नहीं, उधर डिफरेंस है। कलर्ड मांगा को नहीं बोलते हैं, जो कोरियन कॉमिक्स होते हैं उनको मानवा बोलते हैं। अरे ऐसा? हाँ, एंड मेरे को यही डिफरेंस पता था कि मानवा कलर्ड होता है, मांगा इज ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं, मांगा भी कलर्ड होते हैं। ओह फक, भाई बहुत चीज देखनी पड़ेगी। ओके, अगला क्वेश्चन इजी के साथ चल रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मंकी किंग समन्ड बाय द थर्ड होकागे? यार ये कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, इसका नाम किसको याद रहेगा? अरे काफी आइकॉनिक नेम है। यार मुझे मंकी किंग ही याद था। ओके, तब तो भाई मैं ये वाला पास करता हूँ, मुझे बता दो क्या नाम था। एनमा। ओके, आपको पता था? नहीं हाँ मतलब पता था, एक बार जैसे सुना है ना मैंने, लेकिन बस वही है, याद नहीं है। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेट्स सी, व्हिच हिडन विलेज डज अकात्सुकी मेंबर हिडान ओरिजिनेट फ्रॉम? हिडान जिसमें रहता था। हाँ, यार भाई नहीं याद होगा मेरे को। अरे इसका मैंने जापानीज नेम लिख रखा है आंसर में, मेरे को खुद याद नहीं है। लाइक मुझे पेन का तो पता है, हिडन रेन विलेज जिसमें वो लोग अकात्सुकी मेंबर रहते थे, बट इसका किसको याद रहेगा यार? मतलब ये थोड़ी होता है कि मेरी फाड़ दो। ओके, तो इसका विलेज का नाम था युगाकुरे। हाँ, ये तो याद भी नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं पता था ये। ऑल्दो मैंने रख लिया। भाई देखो तुम लोग ये देख लो, ये मेरे लिए जानबूझ के इतने मुश्किल चीज रखा है। मैंने बस बोला था कि हाँ मैं एनिमे देखता हूँ, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं भाई प्रॉपर ओटाकू हूँ। मैंने पता है ये क्वेश्चन से रेडिट से उठाए हैं, बहुत एकदम रिसर्च करके। ओके, अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द पपेट सासोरी यूजेस एज डिफेंस
आर्मर, डिफेंस आर्मर या फिर शेल। ओके, मुझे एक पपेट का नाम पता है, सैलमेंडर, बाकी दो का नहीं पता। ओके, हिंट दे रहा हूँ, हिंट। टेंटेन से रिलेटेड, टेंटेन जैसा कुछ राइमिंग नेम है। टेंटेन से यार मेरे को बेंटन ही याद आ रहा है। नहीं भाई, मैं इतना हार्ड में बता ही नहीं पाऊंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, कोई ना, टॉन्टॉन नाम था इसका, ये मुझे पता। टॉन्टॉन, ओके ओके ओके, सुना हुआ है, बट आई थिंक टॉन्टॉन एक और उसका भी पिक का नाम था, जो सुनाडी के असिस्टेंट। अच्छा, हाँ, पता नहीं, उसका मेरे को नहीं पता। मेरे को कुछ पता है। ओके, कॉम्पनसेट हो गया है। ओके, तो अभी जो हम लोग ने ये राउंड क्रॉस किया 5 क्वेश्चंस का, इसको हम लोग ने नाम दिया है गैनन राउंड। ओके, जो कि अब चुनिन आएगा। अब चुनिन आएगा। अरे यार, पहला क्वेश्चन इजी है चुनिन का। मतलब ये अभी तक मेरा गोल्डन पीरियड चल रहा था, ये इजी थे। कह सकते हैं, और भी इजी क्वेश्चंस है। तो व्हाट इज द प्रॉपर नेम ऑफ फोर टेल्ड बीस्ट? फोर टेल्ड बीस्ट, ये आप गलत कर ही नहीं सकते। मैं कर सकता हूँ भाई। यू डोंट नो कि भाई मैं कितना गलत कर सकता हूँ। फोर टेल्स, सन गोकू, कोई गलत कर ही नहीं सकता। बाय द वे, हाँ, मतलब उसकी इसलिए क्योंकि उसकी स्टोरी में लाइक पूरा एक जो है एपिसोड उसकी स्टोरी पे था, सन गोकू की, तो इसलिए हाँ, मतलब वही है, मुझे याद है, फोर टेल्ड बीस्ट वो है, वो बाद में याद आया। अच्छा, ड्रैगन बॉल देखा आपने? थोड़ा थोड़ा। अरे शिट, थोड़ा थोड़ा इन द सेंस, लाइक मैं बता रहा हूँ, मैंने पूरा देखा है। लाइक मैंने ड्रैगन बॉल लाइक 1990 में, जो 90s में जो स्टार्ट हुआ था, वहां से लेके मैंने ड्रैगन बॉल सुपर तक सब देखा। ओके ओके, और कैरेक्टर का कोई नहीं। अच्छा, तो जो नया ट्रेलर रिलीज हुआ देखा था आपने आज? अभी हाँ, रिसेंटली अभी ट्रेलर आया था, मैंने रील्स वगैरह में देखा था, प्रॉपर्ली मैंने नहीं देखा। ओके, बट आई थिंक उसी लाइक थोड़ा सा रीएनिमेट कर रहे हैं। हाँ, ड्रैगन बॉल सुपर को। एंड आगे के आर्क्स, जैसे मोरो आर्क आने वाला है, उसका भी अनाउंसमेंट हुआ है, गैलेक्टिक पेट्रोल आर्क। तो उसमें बहुत कुछ होने वाला है, आपको देखना चाहिए। मैं देखूंगा, बस वक्त मिल जाए। ओके, व्हाट स्पेसिफिक क्लैन डज किमीमारो, वो जो बोन यूजर था ना, जो बोन्स वगैरह से बिलोंग टू, व्हाट स्पेसिफिक क्लैन डज किमीमारो बिलोंग टू? ओत्सुजुकी। हाँ, नहीं, ओत्सुजुकी नहीं, उस क्लैन का एक्चुअल नेम कागुया क्लैन है, ओत्सुजुकी नहीं है। बट हाँ, वही कागुया क्लैन, हाँ, ओत्सुजुकी क्लैन, ठीक है। हाँ, मतलब रिलेटेड है। हाँ, रिलेटेड है। ओके, इन द क्रिएशन ऑफ अकात्सुकी, हु वाज द ओरिजिनल लीडर / फाउंडर बिफोर पेन टुक ओवर? नहीं, इससे पहले कौन था? पेन के पहले कौन ओरिजिनल लीडर था जिसने अकात्सुकी को बनाया था? नहीं, काफी ऑब्वियस क्वेश्चन है ये। पेन से पहले? हाँ, पेन बाल के कलर, लाइक मतलब पेन का रियल नाम ना, तो नागुटो हुआ? नहीं, नागटो तो, सॉरी, मतलब नागुटो से पहले, नागुटो के मतलब उसके, हाँ, अच्छा ठीक है, याहिको। हाँ, ये इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सप्लोसिव स्वॉर्ड wielded बाय जिनपाची अरे ये कौन है? देखो सर, ऐसे क्विज बनाए हो कि तुम खुद नहीं बोल पा रहे हो। अरे ये क्वेश्चन मैंने कब पिक किया? ये स्किप करते, ये तो मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन ये पूछ लेते, लेकिन मैं खुद सोच रहा हूँ ये मैंने कब पिक किया, ये मैंने पिक नहीं किया था, ये रैंडमली आया है। ओके, नहीं तो पूछ लेता हूँ अगर आपको पता हो तो। What is the name of the explosive sword wielded by Jinpachi Munashi of the 7 ninja swordsmen of the mist? उस स्वॉर्ड का नाम बताना? हाँ, स्वॉर्ड का नाम बताना। यार ये काफी टफ हो जाएगा भाई, मैं ये पास करता हूँ। हाँ, इसका नाम शिबुकी था। शिबुकी, ओके। हाँ,
ओके, अब हम लोग आते हैं, सेकेंड राउंड ख़त्म हुआ जिसमें एक क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया था। सेकेंड राउंड ख़त्म हुआ है एंड जो क्वेश्चन पे अब हम लोग जिस पे हम लोग आने वाले ये है जोन इन राउंड। ओके, सो पहला क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉरबिडन टेक्निक काकजू यूजेस टू स्टील हार्ट्स एंड एक्सटेंड हिज लाइफ। मेरे को आई थिंक याद था, तो देखना पड़ेगा। कोई ना लाइक समथिंग रिलेटेड टू अर्थ है। मेरे को याद नहीं आ रहा। ओके, मेरे को याद था बट वही है, ये ऐसे क्विज है कि लाइक मैं बोल रहा हूँ मुझे नेम्स ही तो नहीं याद रहते और तुमने नेम्स उठाए हैं। हाँ, मैंने नेम भी सोच समझ के रखा है ये सीरीज का। क्या? ब्रो नोज बॉल्स। अच्छा, नाउ यू प्रो डोंट हैव बॉल्स। ओ, करुण बन गया। ओके, तो इसका नेम है अर्थ ग्रज फियर। ओके, जो जुत्सु का नाम है अर्थ ग्रज फियर। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा जो कि स्पेशल पार्ट के हैं, ठीक है? सो योर फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम क्या है आपका? जो ऑल टाइम, नॉट लाइक बेसिकली एनिमे में ऑल टाइम एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। ऑल टाइम। मैं मार्वल कट्टर फैन हूँ। लाइक मैंने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, Okay. बट एक होता है ना कि आपने लाइक जब मूवी एक्सपीरियंस की है तो एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है। लाइक ये 3 मूवीज में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, स्पाइडरमैन नो वे होम, एवेंजर्स एंड गेम एंड एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। जो चीजें मैंने उस टाइम मतलब एक्सपीरियंस की, मुझे ये मैं थैंकफुल था कि मैं इस एरा में बॉर्न हुआ हूँ कि मैं इस चीज को थिएटर में देख पा रहा हूँ। हाँ, लाइक मैंने विटनेस किया है कि लोग इतना तेज चिल्ला रहे, इतना तेज उछल रहे हैं कि वो अपनी सीट भूल जा रहे हैं कि सीट पे वो बैठे थे। तो वो जो एक फीलिंग है ना, लाइक मैं दूसरों के लिए मुझे बुरा लगता है कि जो लोग ने उसको लाइक वो एक्सपीरियंस नहीं किया थिएटर में उस चीज को। तो दैट्स व्हाई इट्स माय फेवरेट मूवी। मूवीज बहुत सारी हैं जो अच्छी लगती हैं, बट इट्स पर्सनली फेवरेट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस। एंड डूम्सडे के लिए क्या आपका ये एक्साइटमेंट है? सॉरी, डूम्सडे के लिए एक्साइटमेंट? डूम्सडे के लिए भाई ये समझ लो कि छोटे छोटे जो ट्रेलर आ रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। एंड जब से रॉबर्ट डॉनी जूनियर का हुआ है अनाउंसमेंट एंड ऑल, तब से मैं मतलब उसके मैं अपडेट्स लेता रहता हूँ कि कुछ हो जाए, लेकिन मैं उतनी अपडेट्स लेता हूँ जहाँ पर मुझे लीक्स ना मिले। मेरा हमेशा से ये रहा है इस तरह की कभी मूवी आती है ना, जैसे एंड गेम में भी होती है सब, मैं 2 दिन पहले मैं अपना इंटरनेट बंद कर देता हूँ कि कुछ भी लीक आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ नहीं जानना है, मैं डायरेक्ट उसको वहीं देखूंगा। तो भाई डूम्सडे 18 दिसंबर बहुत वेट है। उस दिन डून पार्ट 3 भी आ रहा है। डून नहीं देखा है डून आपने? नहीं, हाँ ड्यून देखा है मैंने, 1 देखा है, 2 देखा है, बट मैं उसके लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूँ। इनफैक्ट इससे पहले अगर मुझे कुछ देखना होगा तो मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखूंगा। हाँ, मैं मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूँ। इनफैक्ट अगर ये क्वेश्चंस मार्वल के होते हैं ना, मेरे मैं काफी चीजें आंसर कर जाता। ओके, मार्वल वाले में भी आपको बुला रहा हूँ तब तो मैं। ओके, मैं मार्वल वाला भी करने का सोच रहा था। इसको कहते हैं अपने पैर में कुल्हाड़ी। कोई ना, मजा आएगा उसमें भी, बट उसमें ये स्पेशल क्वेश्चन ना रहे। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, मेरा फोन लॉक हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन, हु इज द सेकंड सूचिकागे? सूचिकागे, सेकंड सूचिकागे लाइक जो लास्ट सूचिकागे थे जिनके ऊपर ये पूरा बना था, जिसमें था वो तो थे कि मतलब उनकी आई थिंक वो तो दूसरे थे। हाँ, सेकंड सूचिकागे पूछ रहे हो? हाँ, मु ओके, मैंने एक बार सुना था, मुझे याद था, लाइक इसमें कुछ एनिमे जोक कर रहा था इसलिए मुझे याद था। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। ड्यूरिंग द ट्रैकिंग ऑफ सास्के, व्हाट वाज द स्पेसिफिक नेम ऑफ द बीटल शिनो अबुरामे यूज्ड? दैट ट्रैकिंग बीटल जो स्मेल करके ढूंढ लेता था।
एंड बाद में फिर वो हाँ नारुतो की वजह से वो हाँ 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 हो गया। काइचू समथिंग बी से स्टार्टिंग था, आप सही चाह रहे, बी से स्टार्टिंग था। नहीं यार, नहीं याद आएगा। बिकोचू, बिको, पिकोचू, हाँ ये मेरे को नहीं याद था। कोई बात नहीं। What was the name of technique created by second Hokage and mastered by the fourth Hokage? फ्लाइंग राइजिंग jutsu। इससे इजी क्वेश्चन हो ही क्या सकता है। थैंक गॉड, ये इस तरह के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं मेरे को। Which I did Danzo Shimura steal from Shisui Uchiha? Which I Yes. Shisui Uchiha से लाइक शारिकान आई थी। हाँ मतलब वो- लेफ्ट या राइट। अच्छा मैं बता रहा हूँ, मेरे को वो फोटो याद है उसकी। राइट लेफ्ट आई बनती, लेफ्ट आई। लेफ्ट आई उसने चुराया था डांजो ने। डांजो ने जो निकाला था वो राइट आई निकाला था। ओके और लेफ्ट आई मतलब इटाची को उसने गिफ्ट किया। यस, ये कितना एग्जैक्टली याद था। मान लो अगर मैं डिस्लेक्सिक होता तो मुझे लेफ्ट राइट का नहीं पता होता तो। मैं पता है क्या सोच रहा था, बस अभी आपको जो है लाइक एक्चुअल इमेज की जगह मिरर इमेज आता दिमाग में। अरे मैं क्या बताऊं, मतलब देखो तुम जो क्वेश्चंस लाए हो बहुत डीप एनिमे फैंस के। मैं एक मेन स्ट्रीम टाइप का एनिमे फैन हूं। लाइक मैं देखता हूं फन के लिए। इनफैक्ट ये सब में और डब में इतनी जो लड़ाई चलती रहती है, मैं डब वाला हूं। मुझे डब बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि भाई उसमें मुझे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाना पड़ता, मैं एंजॉय करता हूं। हाँ मैं भी बहुत सारे इनमें डब्स में देखता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, ब्लीच देखा है आपने? हाँ ब्लीच देखा है? ब्लीच, हाँ 1000 Year Blood War। हाँ ओके सो 1000 Year Blood War का जब कोर 3 एयर हो रहा था तब मैं एपिसोड्स आते थे, मैं पहले जैपनीज में देखता था, फ्रेंड जब डब आता था फिर मैं डब में देखता था। मैं तो डब का मैंने वेट किया था कि मैं बीच वॉच करूंगा। मैं तो एक साथ आपसे शायद एक बार मैंने ये लाइव स्ट्रीम में पूछा भी था जब AOT का ये फाइनल सीजन आने वाला था, हाँ तब उसके लिए भी पूछा था कि आप कैसे देखोगे। हाँ तो फिर आपने उसमें भी बोला था कि बिंज वॉच। हाँ भाई बिंज वॉच इज बेस्ट। कि भाई मैं नहीं वेट कर सकता एक हफ्ते। ओके मुझे चाहिए कि एक बार में मैं थोड़ी देर वेट कर लूंगा, शुरू नहीं करूंगा तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और जब सब आ जाएगा मैं वेट करता हूँ। मेरा भाई देखता है, ठीक है, वो सब देखता है, वो रेगुलर एपिसोड्स देखता है। ओके मैं बस वेट कर मैं पूछता हूँ कि क्या खत्म हो गया? बोला हाँ यार खत्म हो गया। बोला आप मैं शुरू कर दूंगा। ये सही है। ओके अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है कागे लेवल। कागे लेवल मैं पता नहीं ये मैं पता है समथिंग इसका जब स्टार्टिंग में नेम कर रहा था मैं कुछ कोनोहा, मतलब आपने वो व्यू का देखा होगा कोनोहा's गॉट टैलेंट करके। मैं मेरे दिमाग में पता नहीं वो आ रहा था बार बार। फिर मैं मीम स्क्रॉल कर रहा था एंड देन रैंडमली मेरे को वो नेम क्लिक किया, ब्रोनोस बॉल्स। तो अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट आर द names of the 2 toad sages that sit on Jiraiya's shoulder during sage mode? यार एक का नाम तो मतलब मेरे को याद होगा बिकॉज क्योंकि वो जब नारुतो को सैड न्यूज़ सुनाने आया था। हाँ तो वो तो फुकासु और समथिंग लाइक फुकासाकु। हाँ फुकासाकु। सेकंड वन द लेडी शीमा करेक्ट। ओके what is the name of the only character known to survive the usage of one's own life reincarnation Kisho Tensei technique? जो सरवाइव कर गया, जैसे कि उसने जिसने सरवाइव उसपे असर नहीं हुआ या सरवाइव किया था इनाची था नहीं रीइंकार्नेशन jutsu की बात कर रहे हो? नहीं लाइक इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ जिसमें लाइक वंस लाइफ, मैं नाम भी भूल गया इसका, वंस ओन लाइफ रीइंकार्नेशन। ओके व्हाट इज द नेम ऑफ द
only character known to have survived the usage of one's own life reincarnation. Once on life reincarnation. हाँ, इसका जापानीज नेम है कीशो टेंसे. हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ. ये यार हिंट ओल्ड कैरेक्टर है. ओल्ड कैरेक्टर है. हाँ. एंड शिपुदेन के स्टार्टिंग में सरवाइव कर गया. बेसिकली उसने सरवाइव नहीं किया था, उसको बाद में सरवाइव करवाया गया था. ग्रैनी चियो ने किया था आई थिंक. गाना नहीं, ग्रैनी चियो है ये कैरेक्टर. ओके, ग्रैनी चियो ही कैरेक्टर है. यस, ग्रैनी चियो ने यस लाइक एक पार्ट था जहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया गया था. मुझे खुद एग्जैक्टली अच्छे से याद नहीं है, मैंने ये जब रिसर्च करा था तभी मैंने पढ़ा था. ओके. हाँ. नहीं मुझे लगा कि वो वंस इन लाइफ उन्होंने दिया था. नहीं, उन्होंने सरवाइव किया था ये चीज़ को. एंड वो एक लौती कैरेक्टर है जो कि नोन है कि जिन्होंने सरवाइव किया था इस चीज़ को. ये मेरे को नहीं पता. मुझे पॉज किया वहाँ पे. हाँ. ओके, ये थोड़ा बॉल्स वाला क्वेश्चन है. व्हाट इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन द कोड जिराया एस्ट ऑन टू फुकासाकु's बैक? एग्जैक्ट भाई मेरे को एक ही पता है, 106. दैट इट. ओके, मैं लिख के देता हूँ, इसके अलावा कोई एक नंबर किसी को नहीं याद होगा. ओके, फिर भी कुछ गेस. आप रैंडमली बोलिए कोई भी नंबर जो आपके दिमाग में आ रहा है. इसमें 9 8 थे. 100 नहीं है. 31 है. 9 31 8 106. ओके, नहीं, और भी 3 है. मुझसे नहीं होगा. ओके, मैं बताता हूँ. उसके आगे 7 207 एंड 15. ओके. ये थोड़ा मुझे तो घंटा किसी को पता होगा. मुझे भी नहीं लगता किसी को पता होगा ये. सबको 106. एनीवेज, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है यार कुछ. तो ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं. ऑल्दो हम लोग एंड के पार्ट में आ चुके हैं, तो अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं एंड फिर वो स्पेशल क्वेश्चंस ओके, जो आपके फैंस ने पूछा है. अच्छा, मेरे फैंस भी है क्या? हाँ, उन्होंने पूछा है. लिटरली 10 क्वेश्चन है यहाँ पे. ये पूरा पेज आपके फैंस के क्वेश्चंस है. हाँ. मेरे फैंस देख लो, तो भी लोग इज्जत नहीं करते हो. ओके, खुद हूँ यहाँ पे. अरे भाई, मीन्स अ लॉट. लिटरली मैं आपके लाइक 2021 में रैप सुनता था. मैं लिटरली सुनता था बहुत पहले से, जब आपने वो अपलोड किया था स्टार्टिंग में, वॉल्यूम बढ़ाओ जरा वाला. भाई ये बहुत पुराना है. लाइक दैट वाज माय एम्बैरेसिंग मोमेंट जब मैं नहीं कर पाता. मैं वो वाइब करता था, मैं वो गाता था. नया रैप आया, वॉल्यूम है. तुम्हें वॉल्यूम बढ़ाओ जरा की स्टोरी पता है? नहीं. That was the first time I got the mic. Like मेरा उससे 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था. ओके. तो लाइक ये इंक्लूड होने वाला है वीडियो में. हाँ, पैर में दिक्कत हो गई थी. तो मतलब घर के बाहर ही, ठीक है, मैंने रोड क्रॉस कर लिया था. पता नहीं कौन सलमान खान का फैन था, उसने फुटपाथ पे ठोक दिया. ओके. ठीक. और उसके बाद पापा ने लाइक एक्सरे करवाया, तो पता चला कि हाँ बस कुछ लिगामेंट डैमेज है और बाकी सब सही हो जाएगा. तो अब मैं घर पे पड़ा हुआ था 2-3 दिन से. ठीक है. पापा से मैंने मतलब बात की थी कि मतलब मैं पापा के फोन पे चेक कर रहा था माइक और ये सब. उस समय मतलब था कि मैं भी मतलब ड्रीम था कि मुझे भी चाहिए ये सब. तो फिर उसके बाद मतलब उदास हो गया, घर के बाहर में निकल पा रहा था. 2-3 दिन जो है लेटा हुआ था. फिर अगले दिन सुबह उठा तो मेरे बैठे बगल में माइक था. फिर अगले दिन सुबह उठा तो मेरे बैठे बगल में ऑडियो इंटरफेस था. मतलब उस समय मुझे माइक मिला था. लाइक सिंपैथी, ऐसा सिंपैथी कि हाँ बेटा कुछ नहीं कर पा रहे हो, चलो ठीक है. वो फर्स्ट सॉन्ग था जो मैंने माइक पे अपने रिकॉर्ड किया था. ओके.
मैंने तो आपके पुराने वीडियोस पे देखे हैं वो जिसमें नीट के नोट्स वाले। अरे वो बहुत पुराना, इसीलिए मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, जरा बैठ के रिकॉर्ड किया था क्योंकि मैं खड़ा नहीं हो पाता था। ओह अच्छा, गॉट इट। ओके, बाय द वे आपका फेवरेट रैप कौन सा है जो आपने आज तक किया है? पर्सनली देखो, जात इज काइंड ऑफ कि वो फेमस है, ठीक है, वो तो है। मैंने मतलब काफी रैप किए हैं जो मतलब मेरे पर्सनल फेवरेट है, वो कभी फेमस नहीं हुए। जैसे मैंने दिस इज बिजनेस करके एक बनाया है। ओके, एक मेरा अलग नाम से एक ट्रैक, अलग मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट। मैं उसको ये सब मुझे बहुत अंदर से हिट करता है वो सॉन्ग। ये सब है अलग मेरा फेवरेट है, एंड झूठ बोल दे मेरा फेवरेट है, एंड और भी स्टार्टिंग के कुछ सॉन्ग्स है जैसे कि एज एन आर्टिस्ट में क्या करता हूँ, मतलब जो लोगों को चाहिए वो अलग बनाता हूँ, एंड जो मैं अपने सुनने के लिए हमेशा बनाता हूँ वो अलग बनाता हूँ। तो अलग और दिस इज बिजनेस एक सॉन्ग है, मतलब ये सब सॉन्ग है वो मेरे लिए है, जो मुझे मतलब याद दिलाते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ। अलग अलग लाइक अलग ही लेवल पे है वो। जब मैंने पहली बार सुना था ना, एंड आपने एक लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे उस टाइम, बता रहे थे कि ये जो सॉन्ग है बहुत डीप होने वाला है, मैं उसके लिए लिटरली बहुत एक्साइटेड था। एंड जब भाई पता है उस सॉन्ग के पीछे एक स्टोरी है। अच्छा, वो सॉन्ग बना था तो मेरे मतलब सिनेमेटोग्राफर इन सब टीम को इतना पसंद आया था, हम लोगों ने उसको वीडियो पूरा क्रिएट किया था। बहुत अच्छा वीडियो बना था, बट वीडियो के अगले दिन जब मैं एक्साइटेड था कि अब एडिटिंग स्टार्ट होगी, वीडियो के अगले दिन कैमरा चोरी हो गया। ये शायद आपने बताया था, स्टोरी वगैरह पे बताया था। हाँ, तो भाई वो कैमरा ही चोरी हो गया, पूरी टीम का 3-4 लाख का नुकसान हो गया। वीडियो मैंने 2000 में बनाई थी। ये लेकिन उसका वीडियो आता है, एंड झूठ बोलने का म्यूजिक वीडियो भी बहुत तगड़ा आया था। झूठ बोलने also my personal favorite। उसका वो सब रियल स्टोरी पे बेस्ड सॉन्ग्स हैं। हाँ वो डिस्कशन नहीं करूंगा, वो हिट भी बहुत करता है। एंड वन मोर सॉन्ग जो मुझे पर्सनली फेवरेट है वो लीव मी लाइक झूठ बोलने से लाइक इंटरकनेक्टेड है। हाँ, लेकिन झूठ बोलने किसी और के लिए था, लीव मी किसी और के लिए। ओके, लेकिन ये लीव मी बहुत तगड़ा है। लाइक जो आपने लाइक उसमें जब सॉन्ग आया था तब आपने बोला था ना कि लाइक कुछ न्यू है इस सॉन्ग में। हाँ, लाइक वो था लीव मी वाज पोस्ट ब्रेकअप, लाइक मेरे ब्रेकअप आई थिंक 10 से 12 ही दिन हुए थे। एंड मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे फोर्स किया था कि मुझे एक सॉन्ग चाहिए। मैंने बोला भाई मेरा ब्रेकअप है, मैं लिखने के उसमें नहीं हूँ, मैं बहुत ट्रॉमेटाइज हूँ। एंड उसने लाइक बोला कि नहीं तुम्हारा सॉन्ग चाहिए, नहीं तो एल्बम नहीं आएगी, और जो सोच है वही लिखो। और वो मैंने उसको लिख के भेजा, एंड ही सेड कि अभी तक जितना भी तुमने लिखा है सबसे बेस्ट ये है, 2-4 ब्रेकअप और है। ओके, तो ये आर्टिस्ट का ब्रेकअप वाला स्टोरी हमेशा हिट रहता है भाई, प्रूव हो गया। गाने बनते हैं बेसिकली एकदम। मेरा फोन टूटा है वैसे भी परसों, बस उसके गाने बनेंगे, अब देखना। बाय द वे कभी आपने बेंटन पे करने का सोचा है? बेंटन क्या? बेंटन पे रैप, समथिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम बेंटन पे रैप। मैं पता है मैंने बेंटन का लाइक एक सेकंड बस ओके भाई ये देखो। अरे डैम, आपके पास एक और है वैसे वाइट वाला भी। हाँ वो भी है। मैं बेंटन का बहुत बड़ा फैन हूँ। इनफैक्ट मैंने ये दोनों चीज खरीदी थी सिर्फ इसलिए कि मैं बेंटन पे रैप बनाऊंगा। ओके, वही है ना कि वो जब तक अंदर से नहीं आता तो मैंने बेंटन पे रैप बनाया भी है, एंड उसको मैंने ट्राई भी किया, लेकिन उतना अच्छा लगा नहीं। ओके, नहीं निकाला। अगर कभी फ्यूचर वो इम्प्रूव हो गया और अच्छा हो गया तो बेंटन पे रैप और एक रैप तो मिलेगा। ओके, हम लोग के पास एक बेंटन का रैप आ रहा है गाइस इन फ्यूचर। आपने वो पोस्ट डाला था वाइट वाले टी शर्ट, ऐसे कुछ लिखा था मैंने क्रेजी। अच्छा, बाय द वे वन मोर क्वेश्चन जो कि मुझे लाइक जानना था, ये जो प्रयागराज एनिमे क्लब है ये आपका है? हाँ भी और नहीं भी। ओके, था क्या कि प्रयागराज में एनिमे सीन था नहीं, एंड भाई मैं बनारस एनिमे क्लब के लिए परफॉर्म कर चुका हूँ। मैंने लाइक एनिमे इंडिया ओआरजी के लिए परफॉर्म किया है इन दिल्ली, और मैं बहुत सारे एनिमे क्लब से कनेक्टेड हूँ। तो मैं उनसे से एक क्वेश्चन करता था कि भाई प्रयागराज में भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनका ये था कि पता नहीं। एंड मैं चाहता था कि इलाहाबाद में लाइक प्रयागराज में भी एनिमे सीन आए, और कोई ला नहीं रहा था, लाइक कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था। ओके, तो कुछ होते भी थे, वो छोटे मोटे मीटअप होते थे छोटे ग्रुप से। तो भाई
अब मुझे बस यही हुआ ना कि मतलब थैनोस बोलते ना फाइनली आई विल डू इट माय सेल्फ। हाँ मैंने बोला कि अब तो मैंने भाई अपने पैसे लगा के लाइक एक कुछ फ्रेंड से हेल्प लेके मैंने अपने 30,000 मैंने अपनी पूरी 1 साल की पूरी सेविंग लगा के मैंने यहाँ एनिमे पहला एनिमे फेस्ट करवाया जो अभी रिसेंटली हुआ ना। हाँ रिसेंटली हुआ रेंगोबॉन नाम से। हाँ। और रेंगोबॉन बेसिकली उसका नाम भी इसीलिए है क्योंकि रेंगो मतलब संगम होता है, प्रयागराज इज फेमस फॉर संगम, तो रेंगोबॉन। ओके नेक्स्ट ईयर मैं भी आ रहा हूँ। हाँ बहुत लॉस हुआ, बट ये था कि मैं एक हैप्पी था कि मैंने एक प्रयागराज में हिस्ट्री बना दी और अब एनिमे कल्चर अब बातें हो रही हैं, अब कम्युनिटी स्ट्रांग हो गई है, अब वो लोग बोल रहे हैं जो लोग नहीं आए वो रिग्रेट कर रहे हैं कि मैं क्यों नहीं आया। भाई अच्छा लग रहा है। मैं भी पता ही नहीं था। अरे छोटा सी था बट हम लोग के लिए बहुत बड़ा था क्योंकि रावत में कभी हुआ नहीं था। ओके कोई ना। हाँ लेकिन मैं अभी एडमिन हूँ, मेरे पास भाई मैं पर्सनली बता रहा हूँ मेरे पास इस समय ऐसा मैं बिजी हूँ इन फैमिली एंड ऑल कि मेरे पास गाने बनाने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये सब करना, ये हैंडल करना तो बहुत दूर की बात है। तो आप और नाउ मैं एडमिन हूँ, बट इन फ्यूचर अगर मुझे कोई भी सही आदमी दिखेगा इन प्रयागराज जो इसमें एक्टिव रहेगा और जो इसको आगे ले जाना चाहेगा, मैं अपना लाइक ये मशाल किसी और के हाथ में दे दूंगा। भाई मुझसे नहीं संभलेगा, अभी के लिए मैं कर रहा हूँ बट आगे क्या तुम जानो। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अभी। Who was the first person Sasuke Uchiha fought after fully awakening his Sharingan with 2 tomoe in both eyes? 2 tomoe 1 tomoe के साथ रॉकी के साथ किया था। नहीं हाँ 2 tomoe में यार ये मैं बता सकता हूँ, just give me a minute। रॉकी साथ में तो था एंड उसके बाद आगे किसके साथ नारुतो के साथ तो 3 tomoe पे हुई थी, इसी के बीच में ढूंढना है। हिंट चाहिए? ओरोचिमारू आ गया ओरोचिमारू के साथ जो फॉरेस्ट में बैटल की थी उससे 2 tomoe हुए थे। यस हाँ। अब अगला क्वेश्चन। What was the name of the specific barrier ninjutsu that the sound for used to trap the third Hokage? Yes, 4 violet flames formation बोलते हैं उसको वैसे। इतना तो घंटा में बता रहा हूँ, मुझे पता भी होगा मैं इतना लंबा नहीं बोलने वाला। कोई ना, तो वैसे काफी जल्दी आ गया ये वाला। ओके तो अभी एक क्वेश्चन जो कि अब हम लोग आ गए स्पेशल्स में। वो जो एक फेवरेट मूवी वाला था वो भी स्पेशल्स का था, वो मैंने माइंड फ्रेश करने के लिए बीच में डाल दिया था। तो हाँ, सो वन एनिमे यू डोंट लाइक एट ऑल। ओके रीजनेबल था ये। रीजनेबल ये आई थिंक एक एनिमे कल्चर बन गया है कि जो इंसान एनिमे में इंट्रोड्यूस होता है उसको ये एनिमे कोई ना कोई सजेस्ट करता है, फिर वो देखता है और फिर वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। तो बोकु नो पिको रियली दैट एनिमे मैंने अपने दोस्त को दिखाया था, पहले वो थोड़ा देखा बोला हाँ रोमांटिक लग रहा है, फिर थोड़ा सा ठीक है रोमांटिक और थोड़ा लस्टी भी है, वो एंजॉय कर रहा था। एक टाइम आया जिसने एंजॉय करना बंद कर दिया, पूरा दैट मैंने कल्चर स्टार्ट किया बस सही। ओके and one character you hate the most? One character that I hate the most, Danzo. Okay, ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया था, डांजो। हाँ, एक साकुरा को ट्रांस बोलो चाहे जो करो, डांजो भाई इतने ज़्यादा। अच्छा बाय द वे आपका साकुरा को लेके क्या पर्सपेक्टिव है? लाइक जैसे एनिमे में दिखाते हैं या मांगा वाला आपको पता है? मांगा वाला तो मेरे को नहीं पता है, एनिमे में जिस तरह दिखाया है लाइक सही में एक होता है ना कि आप मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए। हर कैरेक्टर मतलब जो भी सासुके को नारुतो और भी फीमेल कैरेक्टर्स थी सबका जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ मतलब 10 और ये सब जिनको ज्यादा जो मतलब टाइम नहीं मिला देखा स्क्रीन टाइम नहीं था उनका भी डेवलपमेंट हुआ, सब कुछ दिखाया गया। बट साकुरा एक काइंड ऑफ कि हाँ जब शिपुडेन में डेवलपमेंट हुआ भी तो फर्स्ट एपिसोड में लाइक कुछ सर्टेन एपिसोड्स पे ही दिखाया गया कि हाँ उसके पास कुछ क्रेजी हो गया तब लोग हाइप हो गए, बट बीच में फिर कुछ दिखाया ही नहीं।
तो मतलब मैंने वो लगा एनिमे में साकुरा को एंड ओरिहिमे को बहुत गंदे वे में दिखाया है। could have been better, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत खराब था, but could have been नहीं better. हाँ स्टार्टिंग में काफ़ी ख़राब किया था। दोनों का मेन कैरेक्टर्स के साथ रिलेशन वो सब। ओके तो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? मेरा बेस्ट फ्रेंड हाँ राइट नाउ। यार ये लाइक मेरे बेस्ट फ्रेंड टाइप का जैसा कुछ नहीं है, मतलब सब ऐसे ही, मतलब मेरा सर्किल बहुत छोटा है फ्रेंड्स का, ठीक है। लाइक एक लड़का है युवराज, इज काइंड ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, और मतलब वैभव इज आल्सो काइंड ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। मतलब ऐसा मैं कोई सर्टेन पर्सन नहीं पॉइंट कर सकता कि वो है, ठीक है। जो मेरे को उधार अच्छा दे देता है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन नहीं भाई, जो सपाट की लाइक वैभव, युवराज एंड ऐसे कई दोस्त हैं जो मेरे लाइक बहुत क्लोज में हैं। एंड अगर मेरे बारे में सबसे जो ऐसी बातें जो कभी बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मेरा करियर भी खत्म हो जाएगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो उनके साथ यही लोग जानते हैं। ओके ओके तो यही लोग बेस्ट फ्रेंड है, युवराज एंड वैभव। हाँ एंड और भी लोग हैं, बट मतलब ऐसे नाम नहीं याद आ रहे हैं। मतलब जिस सर्कल के साथ मैं बैठता हूँ, मतलब जिन सर्कल से मैं बात करता हूँ, मेरा नंबर ही बहुत लोगों के पास नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है। मेरे पास है, मेरे पास बहुत लिमिटेड पर्सन हूँ कि मतलब तो जिनके पास है, जो मुझसे रेगुलर मिलते हैं, मैं उन्हीं से मिलता हूँ, और वो लोग मेरे हैं बहुत क्लोज है। तो मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलूंगा, क्लोज फ्रेंड्स सबको बोलूंगा। ओके ओके am I a part of it? Am I a part of it? यार भाई ना सब हो गई है भाई। ओके गुड टू नो। ओके अगला क्वेश्चन जो कि आपके एक और फैन ने पूछा है। चिल वाली पिल इज माई फेवरेट, बट मे आई आस्क व्हाट गिव यू आइडिया टू मेक दैट पीक रैप? ओके, चिल वाली पिल इज अ कोलैब विद विकेट सानी, वेल नोन आर्टिस्ट विकेट सानी, और वो हसल में गए थे। तो ये हसल से पहले की बात है, मैंने नया रैप शुरू किया था एंड मुझे भैया के साथ कोई रैप चाहिए था। और भैया फेमस भी नहीं थे, तो भैया ने बोला ठीक है करते। एंड मैंने 2-3 बार उनको बोला, फिर उन्होंने फाइनली अपना वर्स भेजा। तो उनके वर्स में मैंने ये नोटिस किया कि काफी मीम रेफरेंसेस हैं जो उस समय चल रहे थे। तो मैंने भी वही किया, मैंने भी मीम रेफरेंसेस उठाए। लाइक स्टार्ट तो मैंने किया तो एनिमे से ही, फिर मैं ऐसे एनिमे ले जाऊंगा। फिर मैंने सोचा एनिमे सब नहीं देखता, तो मैंने साइटामा, फिर जिनकाजामा, हाँ वो मेरे को याद है। हाँ इसके बाद जो उस समय मीम चले थे बहुत, पीछे तो देखो एंड जय हिंद दोस्तों, तो मैंने ये सब यूज किया। तो ये बेसिकली किसी और को देख के, मतलब मेरा कोलैब का हमेशा तरीका ये होता है कि मैं जिसके साथ कोलैब कर रहा हूँ, पहले मैं उसका वर्स मंगाता हूँ, मैं देखता हूँ कि किस वाइब में, किस मूड में। तो काइंड ऑफ अ टास्क मास्टर, या फिर बोलता हूँ मैं कॉपी कर लेता हूँ चीज को, राशि एक तरह से। तो मैं उसका वाइब, उसका मूड कॉपी करता हूँ। उन्होंने मीम रेफरेंसेस यूज किए, तो मैंने बोला मैं भी मीम रेफरेंस यूज करूंगा। तो बेसिकली ये गाना उल्टा शुरू हुआ, पहले विकेट सनी ने कंप्लीट किया, फिर मैंने कंप्लीट किया, मेरा वर्स आ गया। और मुझे चाहिए थी, तो उस समय एक झीलिक नाम से एक लड़की है, तो उसको मैं फॉलो करता था। मैंने उससे बस ये बोला था भाई फोन पे रिकॉर्ड कर दो, मुझे 4 लाइन बोल दो, और मैंने उसको यूज कर लिया। ओके ये सही था। बाय द वे जस्ट टू लेट यू नो, ये क्वेश्चन मेरे भाई ने पूछा था। ये मेरे भाई ने पूछा था। एंड उसका एक और आपके टाइम पे सॉन्ग था कुछ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, बस नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। उसका वही फेवरेट था, उसको चिल वाली पिल बहुत पसंद है, उसको एंड मेरी मम्मी को भी। हाँ अगला क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज योर अपकमिंग सॉन्ग एंड लव योर सॉन्ग्स। एंड बंदे ने अपना आईडी दिया है इंस्टाग्राम का @samvik_77। थैंक यू सैम फॉर आस्किंग। और क्या क्वेश्चन है एक करके? माई क्वेश्चन इज व्हाट इज योर अपकमिंग सॉन्ग एंड लव योर सॉन्ग्स। ओके अपकमिंग सॉन्ग, तो भाई मतलब अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं वही बता रहा हूँ, मैं काफी बिजी चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सॉन्ग्स नहीं बन रहे, सॉन्ग्स बन रहे हैं। इनफैक्ट जो मेरा दोस्त है पियाशो, इज गुड वोकलिस्ट, अगर तुमने फना कर दिया, आई नो हिम, फना कर दिया, इसने गाया है। एंड उसमें मैंने जैसे वो गाना छीन लिया, उसमें अपना वर्स डाल दिया। और ऐसे हमारे 1-2 गाने और भी रेडी हैं। और तो
लाइक मैं गाने बैठ के हम लोग बना रहे हैं सब कुछ, 2 दिन से मैं 3 दिन से 4 घंटे यही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी, तो मुझे टाइम लगता है गाने बनाने में। इनफैक्ट मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि एक गाना 15 मिनट में बन जाता है, और एक गाने को बनने में 4 महीना 6 महीना 1 साल ऐसा लग जाता है। ठीक, तो गाने में बना रहा हूँ, छोटे छोटे नोट्स में पड़े रहते हैं, कुछ गाने रेडी हैं, कुछ गाने ऐसे हैं कि जो मैं निकाल नहीं सकता, कुछ चीजों में मतलब टाइम है कि कुछ वेब सीरीज में है, कुछ ऐसे मतलब अलग अलग चीजें, तो इसी वजह से मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता गाने आएंगे नहीं, बट गाने आएंगे, हर महीने आएंगे, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ। गाने बन गए हैं, और नेक्स्ट सॉन्ग में बता नहीं सकता कौन सा आ सकता है, मतलब कभी सोचता हूँ कि ये गाना पहले आ जाएगा तो कुछ और आ जाता है, वो किसी चीज में फंस जाता है, तो इस वजह से मैं बता नहीं सकता। बट हाँ यार, थैंक यू फॉर लविंग माय सॉन्ग्स, बट कुछ ऐसे क्लियर तो नहीं बता सकता, बट सॉन्ग्स जरूर आएंगे, और जो आएंगे बहुत प्यारे आएंगे। ओके, बाय द वे मुझे अभी एक चीज़ याद आया, कल लाइव स्ट्रीम में लेखक आए थे, द लेखक। हाँ, सो मेरे को, मैं आपका और उनका एक सॉन्ग था पनाह, बहुत पुराना सॉन्ग की बात कर रहे हो भाई, मैं खुद भूल गया था कि मेरा उसके साथ कोलैब भी है। हाँ, सो पनाह, जो कि मैं बहुत सुनता हूँ आज भी, एंड मेरे को वो बहुत प्यारा लगता है। हाँ नहीं, लिटरली बहुत प्यारा सॉन्ग है वो। ये बहुत पुराने सॉन्ग्स हैं, लाइक ये ऐसे सॉन्ग्स हैं कि मैं भी भूल गया था कि ये सॉन्ग्स एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन मैं किस टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। बहुत सही यार। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्या आपने कभी आर्माडिलो देखा है? रियल लाइफ में? हाँ, पता नहीं, आई थिंक कुछ, मतलब मैंने बेंटेन में देखा आर्माडिलो। नहीं, वो एनिमल है एक। हाँ, मैं जानता हूँ, वही बोल रहा हूँ, रियल लाइफ में होता है वो, मिट्टी खोद के अंदर होता है। बेंटेन वाला तो मेरे को रियल लाइफ में नहीं देखा। ये कैसा क्वेश्चन है? पता नहीं। आजकल क्या कर रहे हो? आजकल यार मैं पापा के साथ ऑफिस में बैठ रहा हूँ। Okay. और वही कर रहा हूँ बेसिकली, उनकी मजा रहा है, लोगों को बताता हूँ हाँ भाई ये 200 रुपये 500 रुपये, मैं वही कर रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्टोरी फ्रॉम प्रखर गुप्ता टू लियो। ओके, लियो भाई ऐसे ही आया कि मतलब मैं गेम्स पहले बहुत खेलता था। ओके, कौन सा फेवरेट गेम है आपका? असैसिन्स क्रीड। ओके, उसकी पूरी सीरीज मुझे बहुत पसंद है। मैं ट्रिपल गेम्स बहुत खेलता था, और उसमें क्या होता था, बहुत सारे ऐसे गेम्स होते थे जिसमें आप, मेरा पूरा नेम नहीं आ पा रहा है, ठीक है, इनिशियल यूज करना होता था, तो इनिशियल मतलब एक टेकन में भी कैरेक्टर था लियो, एंड इनफैक्ट मैंने अपना वो, मुझे वो हॉरोस्कोप भी सब बिलीव नहीं करता, मैं नास्तिक आदमी हूँ, और भाई मैं बिल्कुल साइंस वाला बन रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मतलब 30 जुलाई तक लिखा रहता, 30 जुलाई मेरी बर्थ डेट है, तो उसमें ऐसे लिखा रहता था कि हाँ ये लियो मेरा वो बन रहा है, तो मैंने बोला अच्छा लियो मतलब लॉयन, एंड मतलब मैं अपने आप को समझता हूँ मैं लीडर हूँ, तो उसी वजह से मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया लियो। मुझे भी यही लगता था। हाँ, उसके साथ मुझे मतलब सबों ने इतना वो कर दिया, तो तब से वही बन गया। ओके, मुझे लगता था कि आपने वही एस्ट्रोलॉजी वाला। हाँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी वाला तो बाद में आया, मुझे मेन ये था कि मतलब एक इनिशियल चाहिए था, और वो मतलब लीडरशिप, मैंने बोला कि भाई मुझे लॉयन, मतलब उस समय था कि हाँ मुझे थोड़ा लीडरशिप टाइप का, किंग कौन होता है तो लॉयन होता है, तो लॉयन का मैंने देखा कुछ और सेक्सी नाम से, तो लियो का ही लिखा हुआ था, मैंने बोला यही। ओके, ये सही था। ओके, व्हाट मेक्स यू हु यू आर? ब्रेकअप्स। ब्रेकअप्स लाइक ऑब्जर्वेशन। मुझे क्या था कि मैं इस बात में लकी हूँ कि मुझे स्टार्ट से भी हमेशा ऐसे लोग मिले हैं, मतलब बहुत ऐसे भी मिले हैं जो बहुत चिढ़ाते थे कि अरे देखो, लाइक बहुत अलग अलग तरीके से कि भाई ये लोग मीठा है, ये क्या क्या करता है, डांस करता है, ये गाने लिखता है, ऐसी भी चीजें बहुत लोग बोलते थे, और उसमें जो कुछ ऐसे थे जो मुझे मतलब मोटिवेट करते थे, तो उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, और तब तक लोग बोलते हैं जब तक आप उनको साबित ना कर दो। आज वही लोग मुझे फोन करते हैं जो मुझे कल को चिढ़ाते थे, एंड यही मतलब मेरे साथ फोटो कहीं अपलोड करेंगे, मेरे नाम से कहीं एंट्री ले लेंगे, तो अब वही लोग मिलते हैं। तो ये है, ये मुझे बनाता है कि मतलब मैंने कभी छोड़ा नहीं उस चीज को, मैंने लोगों को नहीं सुना, बस वही है।
ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ वन पीस? वन लॉन्ग पीस। मैं यही सोचता हूँ भाई, वन पीस देखा है? आई डोंट हेट वन पीस, ठीक है, मैंने भी देखा है इनमें, मैंने पूरा नहीं देखा है, मैं बहुत अभी स्टार्ट फेज में हूँ। मैं तो यूज करता था कि जब मैं खाना खाता था मुझे कुछ मिलता नहीं था देखने के लिए, तो मैं वन पीस का एक एपिसोड लगा के देखता था, और मैं देखता हूँ 1.5x पे, ठीक है। हाँ, पेसिंग स्लो है। सारे एनिमे में 1.5x पे देखता हूँ, 1.3x 1.5 पे बिंज वॉच, कि मुझे भाई एक दिन में खत्म करना है, बस और भी काम है। तो यही रीजन है, इसकी वजह से जो मैं हूँ मादरा था वो मैं हूँ मदरा हो गया था, क्योंकि वो 1.5x में मैं हूँ मदरा सुनाई देता है। ठीक है, ये मैं हमेशा सोचता था कि भाई मैं हूँ मदरा। वो जब मैंने अपलोड किया और लोगों ने मुझे गालियां देना शुरू किया, तब मैंने उसको स्लो में सुना, अच्छा मदरा होता है। ये सही था, लेकिन उस पे गालियां भी मिली। मेरे को तो बहुत तगड़ा लगता था, मेरे को लगता था कि आपने जानबूझ के वो उसको अलग वे में बोला है। मैं देखो होता क्या है, जो आपसे गलती हो जाए, गलती कौन मानता है? कोई नहीं मानना चाहता, ठीक है। तो जब मुझे लोगों ने बोला गलती, तो मैंने कुछ एक लॉजिक निकाला कि भाई जो फॉरेनर्स आते हैं गंगा को गैंगा बोलते हैं, गैंगिस बोलते हैं, तो मैंने भी अपना एक स्टाइल निकाल लिया, ठीक है। और वो लोग मदारा बोलते हैं, मादरा बोलते हैं, तो मैंने बोला मैं अपना बोलूंगा मदरा। जब मैं परफॉर्म करने आया था ना, मैंने बनारस में और दिल्ली में और पुणे में जब परफॉर्म किया, तो मैंने उसके लिए एक अलग वर्जन बनाया जिसमें मैंने उसको सही करके बोला है। तो अब मैं जब लाइव परफॉर्म करता हूँ तो वो हमेशा सही निकलता है। अच्छी चीज है ना, अगर मैं लोगों को बोलता हूँ अगर तुम इसे सही से सुनना चाहते हो तो मेरे लाइव शो देखने जरूर आना। ये सही है। सुनाऊंगा तुम्हें। टिकट्स का प्राइस कितना है? हाँ, टिकट का प्राइस तो भाई वही लोग डिसाइड करते हैं। मेरे को क्या है, मेरे को एक छोटा सा पेमेंट मिल जाता है, मैं पहुंच जाता हूँ कहीं भी। अच्छा, यूजुअल क्या रहते हैं वैसे, कोई आइडिया? ये कोटेशंस भाई कभी भी ऐसे बतानी नहीं चाहिए। नहीं, टिकट्स के प्राइस मतलब वही है जो मतलब अभी तक मैंने परफॉर्म किया है। तो बनारस एनिमे क्लब का क्या था, 300 था। ओके। तो एवरेज प्राइस 300, 400, 500 ऐसे होता है। वो इवेंट का बेस होता है। मैं किसी भी इवेंट में अभी तक मैंने जो परफॉर्म किया, स्पेशली सिर्फ मैं वहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा होता, मेरे साथ और भी आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो इवेंट के ऊपर होता है कि वो चार्ज कितना रखना चाहते हैं। अगर एक बेसिक फॉर्मूला बताऊं तो ये होता है कि आप मतलब अगर कोटेशन की बात करो कि मुझे पैसे कैसे मिलते हैं, तो मान लो जितनी भीड़ होती है, ठीक है, हाँ, उसी से कुछ मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर कितनी आपकी टिकट्स बिक रही हैं, और वो उससे मल्टीप्लाई करके कुछ बनता है। ओके, गॉट इट। हाँ, वहां से उस हिसाब से मतलब एक प्राइस सेट किया जाता है इसका। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ अदर इंडियन एनिमे रैपर्स? जो थे पहले से, लाइक जब मैंने एनिमे रैप स्टार्ट किया था, मुझसे पहले से बहुत लोग कर रहे थे। इंस्पायर होने के लिए मैंने उनके रैप सुनना स्टार्ट किए थे। मुझे काफी बेसिक लगा, बट चीज उन्होंने अच्छी की थी क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था। मैंने तो उसको इम्प्रूव किया, ठीक। और मतलब कुछ ऐसे रैपर्स है जैसे द रियल इंसेन, ठीक है, ये लोग कंसिस्टेंट थे। डिक्स, ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग अप्रॉक्स सेम थे। इनफैक्ट वो मुझसे कम फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स सब कुछ डिक्स था ना। हाँ, बट अभी इन सब में पूछोगे तो डिक्स इज माय पर्सनल फेवरेट। भाई से बात भी होती है, मतलब वो जितने भी एनिमे रैपर्स है ना, वो एक ही कम्युनिटी मान लो कि सब एक दूसरे के दोस्त हैं। मुझे सबका काम अच्छा लगता है, ठीक। डिक्स इस समय देखो कहाँ पहुंच गया है, क्योंकि वो एनिमे को लेके कंसिस्टेंट है। मेरा क्या है, मैं एनिमे रैप बनाता हूँ, बट मैं एक एनिमे रैपर नहीं, मतलब मैं और भी रैप्स बनाता हूँ। तो मुझे सिर्फ एनिमे नहीं रहना है, मुझे और भी चीजें करनी है। बट डिक्स वगैरह बहुत क्रेजी कर रहे हैं, द रियल इंसेन क्रेजी कर रहा है, मतलब जितने भी एनिमे रैपर्स हैं उन्होंने बहुत क्रेजी किया हुआ है। भाई एक और चीज, मतलब बहुत लोग बोलते हैं, लाइक मुझे कमेंट आता है कि आपके रैप ज्यादा बेटर होते हैं मतलब इन लोग से। मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई देखो, मेरे पीछे मेरी पूरी टीम है। मेरी वीडियो टीम रहती है, ठीक है, मेरी ग्राफिक टीम है, और मतलब मेरा प्रोड्यूसर अलग है। ये जो बंदे बना रहे हैं ये अकेले कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीज हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि भाई वो बंदे अकेले कर रहे हैं, मुझे कितने लोगों की जरूरत पड़ रही है एक चीज बनाने की। तो मेरा टीम वर्क की वजह से अच्छा बनता है, क्योंकि मेरे पीछे पूरी टीम इन्वॉल्व है जो चीज को एग्जीक्यूट करती है। वो लोग अकेले कर रहे हैं, तो अकेले के हिसाब से देखो, अगर मुझे अकेले करना होता है ना, आई थिंक मैं इनसे बहुत पीछे होता।
ओके, एंड आपका फेवरेट रैपर कौन है फेवरेट रैपर राइट भाई नाउ? मेरा एक मानना है, लाइक रोहन रैपर बोलता है कि आर्टिस्ट नहीं आर्ट। तो भाई मेरा ऐसा कोई फेवरेट रैपर नहीं है। मतलब मैं किनको सुनता हूँ वो मैं बता सकता हूँ, मतलब ज्यादातर किसको सुनता हूँ। चलेगा। रफ्तार भाई तो भाई रफ्तार भाई तो सबके फैन है, वो सबको कोई ना कोई बात बोलते हैं, तो कभी मुझे भी बोलेंगे तो मैं उनको सुनता हूँ। हाँ सीधे मौत बहुत पसंद है। ओके अभी लेटेस्ट में सबसे ज्यादा मैं सुन रहा हूँ फरहान खान को, ठीक है। ओके फरहान जब पहले सुनता था, फरहान खान को सुन रहा हूँ, क्रेजी रैपर। तो इन सब रैपर्स को काफी सुनता हूँ मैं। ओके और बाकी फिर अपने लोग जो हो जाते हैं, प्रियांशु है एंड वेदांत है, आशु है, और इन लोगों को मैं बहुत सुनता हूँ जो अपने पर्सनल है। लखनऊ में बहुत सारे आर्टिस्ट है, फर्क है, वोल्ट है, तो इन लोगों को मैं बहुत सुनता हूँ। मतलब अपने लोगों को मैं ज्यादा सुनता हूँ ये देखने के लिए कि देखो कॉम्पिटिशन होता है अपने सर्कल में, ठीक। तो मैं उनसे मतलब वो लोग कितना बेटर कर रहे हैं, मुझे और कितना मेहनत करनी पड़ेगी, मैं वो सब देखता हूँ। डॉक्टर शोएब है, बहुत सारे, मतलब मैं नाम जब गिनने बैठ जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। हाँ रात हो चुकी है। ओके, वन मोर थिंग, रैप्स या सॉन्ग्स? रैप्स। ओके, एंड व्हाई? भाई मुझे लगता है रैप एक इंटेलिजेंट आर्ट है, ठीक। ओके सॉन्ग इज लाइक, भाई मेरे बड़े सिंगर ही बैठा है पहले मुझे मतलब ये है कि देखो सॉन्ग का क्या है ना, सॉन्ग में आप लाइन्स बनाते हो, आप बहुत डीप लिख सकते हो, बहुत प्यारा लिख सकते हो, वो अच्छा लगता है। लाइक मुझे अगर सुनना हो, ठीक है, कभी खाली बैठे मैं रैप नहीं सुनूंगा, मैं सॉन्ग सुनूंगा। बट मतलब लेकिन कभी मुझे कोई चीज, जैसे दिमाग होता है ना, दिमाग को शांत होना पसंद नहीं है, वो कुछ करना चाहता है, तो रैप एक बेसिकली खुशबू देती है। ओके किसी आर्टिस्ट ने वो उस जो सॉन्ग में 4 लाइन होती है उसे हुक बनाती है, ठीक है। रैपर्स की 4 लाइन में पूरी की स्टोरी छुपी होती है, तो उसको जब आप मतलब एक जैसे होता है ना कि कभी कभी कहना चाहते हैं, हाँ ठीक, हम लोग पहले लिखते थे, हाँ तो जो 4 लाइन होती थी उसकी कितना लंबा उसने जब समझाया है, उसकी पूरी मीनिंग हम लोग लिखते थे। तो वही चीज है कि आप कुछ शब्दों में आप बहुत बड़ी चीज आप बोल गए, तो इसलिए मुझे रैप बहुत पसंद है। ओके उसे डिकोड करो एक आर्टिस्ट, मतलब मैं क्या कहना चाहता है भाई, रैप में आप मतलब वही इंटेलिजेंट आर्ट है कि जो लोग रैप सुनते हैं उनका आईक्यू बहुत हाई होता है, क्योंकि हर एक लाइन को समझते हैं। हाँ, ये मैं भी पहले रैप्स लिखता था, पहले मैंने भी रैप्स बनाए हैं जो कि अब हाँ मैंने प्रोड्यूस भी किए हैं। ओह नाइस यार, हाँ ये सही है। सो तो जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था, जैसे मैंने सीखा था है ना यूट्यूब वगैरह से, तो मैंने सीखा था, वहाँ पे लोग बोलते थे कि रैप पोएम है, पोइट्री विद रिदम, हाँ वो वर्ड याद नहीं आ रहा था। तो मैं पहले मैं पोएम का स्ट्रक्चर देखा कि पोएम किस किस वे में लिखते हैं, उसको म्यूज़िक के साथ मैंने गाना स्टार्ट किया। आपको पता नहीं पता होगा या ना पता हो, मैं आपका एक नरूटो पे सॉन्ग था ना माँ बाप थे ना कोई होश मेरा, जो बचपन, हाँ ऐसे उसका, तो मैंने उसको उसी वो जो मेलोडी था उस पे मैंने गा के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। आपका उस पे कमेंट भी था। ओह अच्छा, ओके। बहुत वैसा वाला कमेंट था। मैंने पहचान गया भाई, मैंने उस टाइम किसी को कमेंट तो किया था। It was me. रैप इज काइंड ऑफ एक अलग ही डोमेन है, ठीक है, एक्सप्रेस करने के होता है। म्यूजिक में भाई ऐसा नहीं कि मुझे सॉन्ग्स नहीं पसंद है, लेकिन वो सॉन्ग्स ढंग के होने चाहिए। देखो आजकल जितना सॉन्ग चल रहे हैं ना बॉलीवुड में, मोस्टली वो कॉपीड होते हैं, कॉपीड नहीं होते हैं, तो वो एक ही चीज बार-बार रिपीट होती है, ठीक है। तो वो सुनने को मन ही नहीं करता। वही आप बीट चीट करो या फिर बहुत प्यारी मेलोडी बना दो जिसको मतलब जो सूदिंग हो, जो मुझे आना हो, तो मैं मोस्टली रैप प्रेफर करता हूँ, क्योंकि भाई मुझे मतलब 2 मिनट में मुझे पूरी स्टोरी सुनने के लिए मिल रही है, ठीक है। मुझे काफी चीज मिल रही है, काफी मैं मतलब देख रहा है कि हाँ इसमें क्या खेला है इसमें, तो वो सब मजा आती है। ओके, सो दैट वाज इट। हमारा आज का एपिसोड समाप्त हुआ। तो कैसा लगा आपको आके? भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद मैंने ऐसे आंसर दिए, अपने सामने बेइज्जती करवाई है कैमरा की। तो यार सही है, बस अब देखता हूँ ये अब अपलोड होगा। हाँ एक तो
मैं बहुत टाइम बाद स्क्रीन पे आ रहा हूँ, तो कुछ दिन बाद अपलोड होगा क्योंकि मुझे एडिटिंग करने में टाइम लगने वाला है। नहीं सही है भाई, कुछ टाइम बाद ही अपलोड करो, मैं थोड़ा मेंटली रेडी भी हो जाऊँ। काफी चीजें हैं यार, मतलब काफी टाइम बाद मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ, किसी से बात करो, ये मेरा बहुत टाइम के बाद कुछ इंटरव्यू टाइप का हो रहा है। हाँ। इससे पहले हुआ नहीं था, और इसमें तो भाई मेरा आईक्यू भी टेस्ट हो गया, क्या कितना इनको आता है नारुतो का रैप बनाता है। तो काफी कुछ लोगों को पता चला होगा कि मैं कितना एनिमे से कम जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। लेकिन हाँ, पसंद है एनिमे, मुझे बहुत पसंद है। मेरा भाई मुझे दिखाने में स्टार्ट किया था, और मैं अभी भी देखता हूँ। ओके, तो आप यंगर ब्रदर हो कि एल्डर? मैं एल्डर। ओके। और मेरा छोटा भाई मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। ओके, हैपेंस। हाँ, एनिमे से इंट्रोड्यूस उसी ने किया था। इनफैक्ट मेरे गाने के मोस्टली जो कवर आर्ट्स होते हैं, हाँ, वही बनाता है। आई नो। एंड इनफैक्ट रैंगो कॉन का भी पूरा स्ट्रक्चर उसी ने बनाया था। तो ओके, वो काफी स्मार्ट है। वो ज्यादा सामने नहीं आता किसी, बट मैंने भी नहीं देखा आज तक। वो उसको किसी ने नहीं देखा। वो आपने ज्वाइन किया था, वो उसके पीएफपी में देखा था, बस जो देखा था। द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द मैन, शिखर गुप्ता। शाउट आउट टू शिखर गुप्ता। सो दैट वाज इट। हम लोग का आज का एपिसोड होता है खत्म, एपिसोड 1। हाँ, तो बाय बाय, टाटा, सायोनारा, टाटा। नमस्कार। वाह, ये आप रेडी करके आए थे? ये ऐसे ही निकलता है मेरा।